ये कहानी भाग्य की रोटी एक प्रेरणादायक यात्रा है जो हमें सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और नजरिया कैसे हमारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। एक समय की बात है, विदर्भ के एक छोटे से गांव सोनापुर में माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। माधव के पास ना तो बड़ी जमीन थी, ना ही आधुनिक सुख सुविधाएं। उसके पास था तो बस एक पुराना सा हल, दो कमजोर बैल और अटूट ईमानदारी। गांव में लगातार 3 साल से अकाल पड़ रहा था। जमीन फट चुकी थी, उम्मीदें तोड़ रही थी। गांव के ज्यादातर लोग शहर की ओर पलायन कर रहे थे। माधव की पत्नी सुमित्रा अक्सर कहती, माधव, जब भाग्य रूठा हो तो पत्थर पर हर चलाने से क्या होगा? चलो हम भी शहर चलते हैं। माधव मुस्कुराकर कहता, सुमित्रा, भाग्य वह नहीं जो लिखा जा चुका है, भाग्य वह है हम हर सुबह उठकर अपने पसीने से लिखते हैं। भाग्य रोटी से नहीं, मेहनत के स्वाद से मीठी होती है। एक तपती दोपहरी में जब माधव अपने सूखे खेत से मेड़ पर बैठा था, एक वृद्ध साधु वहां से गुजरे। वे प्यास से व्याकुल थे। माधव ने अपने हिस्से का आखिरी लोटा पानी उन्हें पिला दिया। साधु प्रसन्न हुए और बोले, बेटा, तुम्हारी आंखों में थकावट है पर हार नहीं है। लोग कहते हैं इंसान के भाग्य में जितनी रोटियां लिखी हैं उसे उतनी ही मिलेंगी। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। तुम्हारे भाग्य में स्वर्ण रोटी लिखी है, लेकिन वह तुम्हें तब मिलेगी जब तुम अपनी आखिरी रोटी किसी और को खिला दोगे। माधव सोच में पड़ गया। उसके पास तो पहले ही खाने के लाले हैं, अब वह आखिरी रोटी भी दान कर दे। अकाल की मार अब गांव के पशु पक्षी तक पहुंच चुकी थी। सोनापुर के गलियों में सन्नाटा पसरा था, सिवाय सूखे पत्तों के उड़ने की आवाज के। माधव के घर की स्थिति दयनीय थी। मिट्टी के बर्तन खाली हो चुके थे। सुमित्रा की आंखों की चमक धीरे धीरे धुंधली पड़ रही थी। साधु की एक बात, भाग्य में स्वर्ण रोटी लिखी है, माधव के कानों में किसी मधुर संगीत की तरह गूंजती थी, लेकिन वास्तविकता की कड़वाहट उससे कहीं ज्यादा तेज थी। एक शाम रसोई के कोने में सुमित्रा को मुट्ठी भर बाजरा मिला। उसने बड़े जतन से उसे पीस कर एक मोटी सी रोटी बनाई। वह रोटी केवल एक व्यक्ति का पेट भर सकती थी। माधव खेत से थका हारा लौटा। उसका गला सूखा था और पेट में भूख की आग जल रही थी। जैसे ही उसने रोटी का पहला निवारना तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, बाहर की संकाल दरवाजा खटखटाई। माधव ने दरवाजा खोला। सामने एक वृद्ध भिखारी खड़ा था। उसकी पसलियां साफ दिख रही थी। आवाज इतनी कमजोर थी, शब्द मुश्किल से निकल रहे थे। बेटा, 3 दिन से अन्न का दाना नहीं चखा, क्या कुछ मिलेगा? सुमित्रा ने अंदर से फुसफुसाते हुए कहा, माधव, मत देना, ये हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर आज ये दे दी तो कल हम सूरज नहीं देख पाएंगे। माधव का हाथ ठिठक गया। एक तरफ जमीन की रक्षा थी, दूसरी तरफ साधु का वह रहस्यमयी वचन। माधव ने भिखारी की आंखों में देखा। वहां से अपनी ही भूख का प्रतिबंध नजर आया। उसे याद आया, भाग्य केवल संचय करने नहीं बल्कि विसर्जन में होता है। उसने पूरी रोटी उठाई, भिखारी के कांपते हाथों में रख दी। भिखारी की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसने रोटी का टुकड़ा मुंह में रखते हुए कहा, बेटा, तूने आज मुझे रोटी नहीं, अपनी किस्मत का हिस्सा दिया है। ईश्वर तेरी कोख को दोनों हाथों से भरा, तेरे गोदाम हमेशा रोटियों से भरे रहे। उस रात माधव खाली पेट सोया, लेकिन अजीब बात थी, उसे भूख महसूस नहीं हो रही थी। उसके मन में एक ऐसी तृप्ति थी जो पकवानों से भरे थाल से भी नहीं मिलती है। उसने सीख लिया, जब हम दूसरों के दुखों को अपना लेते हैं तो हमारे दुख बौने पड़ जाते हैं। अगली सुबह माधव का शरीर दुर्बल था, कमजोर था, लेकिन संकल्प फौलादी था। वह अपने सूखे खेत की ओर चल पड़ा। गांव वाले उसे देखकर कानाफूसी करते, देखो, खाली पेट हल चला रहा है, पागलपन की भी हद होती है। माधव ने हल जोतना शुरू किया। मिट्टी पत्थर जैसी सख्त हो चुकी,
बैल भी हाँफ रहे थे। तभी अचानक खेत के बीचों बीच हल्का फाल किसी धात के बीच से टकराया। ठन्न सी आवाज गूंजी। माधव को लगा शायद कोई पत्थर होगा, पर जब उसने नीचे मिट्टी में हटाई तो उसे एक पुराना पीतल का कलश दिखा। उत्सुकता और डर के साथ उसने कलश खोला। उसे उम्मीद थी कि इसमें स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी जो उसकी गरीबी को मिटा देंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसमें भूरे और सुनहरे रंग के अजीब से बीज थे। सुमित्रा पास ही खड़ी थी। वह निराश होकर बोली, इन पत्थरों जैसे बीज का हम क्या करेंगे? हमें अनाज चाहिए था, सोना नहीं। माधव ने उन बीजों को हाथ में लिया। उसमें एक अजीब सी गर्माहट थी। उसने कहा, सुमित्रा, ये साधारण बीज नहीं है, ये हमारी मेहनत और त्याग का प्रतिफल है। मैं इन्हें बोऊंगा। अगले 7 दिनों तक माधव ने जो किया वह किसी तपस्या से कम नहीं था। गांव से 3 मील दूर एक छोटी सी झिरिया, एक तालाब बचे थी। माधव कांवड़ में पानी भरता और नंगे पैर तपती जमीन पर चलकर खेत तक आता। एक एक बीज को अपनी पानी की बूंदों से नहीं, अपने पसीने और विश्वास से सींचा। 2 हफ्ते बीतते बीतते चमत्कार होने लगा। जहां पूरे राज्य में धूल उड़ी थी, माधव के खेत में छोटी छोटी हरी कोपलें फूट पड़ी। वह पौधे सामान्य पौधे से दूनी तेजी से बढ़ रहे थे। उनकी पत्तियां ऐसी चमकती थी जैसे उन पर कुदरत ने मखमल बिछा दिया हो। जब फसल पककर तैयार हुई तो वह अनाज सोने की तरह पीला और सुगंधित था। उसकी महक हवा के साथ पड़ोसी राज्यों तक पहुंच गई। राजा के सिपाही खबर लेकर आए। खुद महाराज माधव के खेत पर पधारे। उन्होंने एक दाना चखा, मंत्रमुग्ध हो गए। राजा ने घोषणा की, यह साधारण अन्न नहीं है, यह देव अन्न है। मैं ये पूरी फसल राजकीय कोष के स्वर्ण भंडार के बदले खरीदना चाहता हूँ। माधव की दरिद्रता एक पल में विलीन हो गई, लेकिन माधव को समझ आ गया, चमत्कार कलश में नहीं था, चमत्कार उस फैसले में था जिसने सूखी रोटी मिट्टी पर भी हल चलाने का साहस किया। भाग्य की वह रोटी जो उसने भिखारी को दी थी, वह हजारों गुना लेकर उसके पास वापस लौट आई। राजा से मिले स्वर्ण सम्मान ने माधव के जीवन को पूरी तरह बदल दिया, लेकिन उसके मन में एक सरलता और मिट्टी से जुड़ा जस का तस था। गांव वाले जो कभी उसे पागल कहकर हंसते थे, आज उसके द्वार पर सलाह लेने जा रहे हैं। लोग पंक्तियां लेके लगाकर खड़े हैं। माधव ने अनुभव किया कि असली भाग्य केवल खुद का पेट भरने में नहीं है, बल्कि दूसरों के बुझते हुए चूल्हे को जलाने में है। जब उसने पहले गांव के मध्य में एक विशाल अन्नपूर्णा भंडार बनवाया, ये कोई साधारण गोदाम नहीं था। यहाँ नियम था, कोई भी भूखा व्यक्ति आए तो उसे ससम्मान भोजन कराया जाए। सुमित्रा जो कभी एक रोटी के लिए रोती थी, अब सैकड़ों लोगों के लिए प्रेम से रोटियां बेलती है। और माधव अक्सर कहता है, सुमित्रा, याद है ना, ये वही भाग्य की रोटी है जिसे हमने उस दिन भिखारी को दिया था। आज ये हजारों गुना होकर हमारे पास लौट आई। माधव ने केवल धन नहीं बांटा, बल्कि कर्म का कौशल बांटा। उसने अपने खेत से निकले उन चमत्कारी बीजों को तिजोरी में बंद करने के बजाय गांव के हर किसान को मुफ्त में दे दिया। उसने सिखाया कैसे कम पानी में भी धैर्य के साथ मिट्टी की सेवा की जाती है। उसने गांव में एक श्रम पाठशाला खोली, जहां बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना सिखाया जाता है। धीरे धीरे सोनपुर की सूरत बदल गई। जहां कभी धूल उड़ती थी, वहां हरियाली की चादर बिछी थी। गाँव का हर घर पक्का हो गया। सबसे बड़ी बात है, वहां से पलायन रुक गया। जो लोग शहर की गलियों में अपमान की जिंदगी जीते थे, वे सब अब गांव लौट आए। 1 दशक बीत गया। माधव अब वृद्ध हो चुका था। एक शाम वह अपने पोते पोतियों को वही भाग्य की रोटी की कहानी सुना रहा था। तभी द्वार पर फिर वही परिचित की आहट हुई। वही तेज, वही मुस्कान। वृद्ध साधु पुनः प्रकट हुए। माधव ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और साधु ने उसे उठाकर गले लगाया। बोले, माधव, आज तुम्हारा भाग्य पूर्ण हुआ। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, भाग्य बड़ा या कर्म?
मैं उन्हें तुम्हारी कहानी सुनाता हूँ। भाग्य वह बीज है जो ईश्वर हमें देता है, लेकिन उसे रोटी बनाने तक का सफ़र, खेत जोतना, पानी सींचना, आग में तपना, यह सब शुद्ध कर्म है। साधु ने माधव के हाथ में एक सूखी रोटी का टुकड़ा दिया और पूछा, बताओ माधव, इस सूखी रोटी और स्वर्ण भंडार में क्या श्रेष्ठ है? माधव ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, स्वर्ण भंडार केवल अहंकार को बढ़ाता है, लेकिन सूखी रोटी जो मेहनत के पसीने से भीगी हो, जिसे किसी भूखे के साथ बांटकर खाया जाए, वही स्वर्ग का असली स्वाद है। उसके सामने सोना भी फीका है। जो इंसान अगर भूखा है, उसके सामने अगर सोना रखा जाए और रोटी, तो वो रोटी को चुनेगा, ना कि स्वर्ण को, क्योंकि पेट रोटी भरती है। साधु अंतर ध्यान हो गए, लेकिन उनकी शिक्षा माधव के वंशों और पूरे गांव के चरित्र में रच बस गई। सोनापुर आज भी अपनी खुशहाली के लिए जाना जाता है, जहाँ हर घर के बाहर एक रोटी अतिथि के लिए रखी जाती है, इस विश्वास के साथ कि त्याग की सबसे बड़ी निवेश है। त्याग क्या विज्ञान, जब हम कुछ छोड़ते हैं तभी हमें कुछ नया पाने के लिए जगह बनाते हैं हम। सफलता का पकना समय लेता है। कच्ची रोटी पेट खराब करती है और कच्चा धैर्य चरित्र। अकेले समृद्ध होना स्वार्थ है, पर सबको लेकर चलना सौभाग्य है। दोस्तों, अगर आपको मेरा सोल टेल्स स्टूडियो की कहानियाँ अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।